सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं जिसको किसी भी ईयर के यूजी स्टूडेंट, किसी भी ईयर के पीजी स्टूडेंट और किसी भी क्लास के क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल देखेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, इसकी डेडलाइन देखेंगे, इसके स्टाइपेंड देखेंगे और एट लास्ट हम ये भी देखेंगे कि क्या इसे आईआईटी मद्रास के बीएस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं, वो हमारी है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2024-2025। ओके, तो ये बेसिकली अपनी HDFC बैंक की तरफ से आपकी स्कॉलरशिप होने वाली है। इस स्कॉलरशिप में आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ईयर के, यूजी के किसी भी ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के किसी भी ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक अगर आप ये भी कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं, देन हम इसकी डेडलाइन देखेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे क्या इसमें IIT मद्रास के BS स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम अगर बात करते हैं अपने पीजी स्टूडेंट्स की, तो पीजी स्टूडेंट्स में यहाँ पे एलिजिबिलिटी बहुत ही यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपका जनरल कोर्स होना चाहिए। अगर आप MCOM, MA या फिर कोई चीज़ कर रहे हैं देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MCOM हो गया आपका, MA हो गया, MCA हो गया। ओके, अगर आप ऐसी मास्टर्स की चीज़ें कर रहे हैं देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप MTech, MBA ऐसी चीज़ें कर रहे हैं देन आप यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भैया जनरल कोर्सेज अलग हैं, हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज अलग हैं। तो यस, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जनरल कोर्सेज के लिए अलग आपकी स्कॉलरशिप आएगी और वहीं आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अलग स्कॉलरशिप आएगी। ओके, स्टाइपेंड में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेकंड यहाँ पे पॉइंट इन्होंने दिया है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो अगर आप MCOM के सेकंड ईयर में हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में 55% मार्क्स होने चाहिए। MA के अगर आप थर्ड ईयर में हैं देन MA में तो आपका थर्ड ईयर नहीं, MA में अगर आप सेकंड ईयर में हैं देन आपके फर्स्ट ईयर में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके BA के थर्ड ईयर में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ओके, तो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। फैमिली इनकम आपकी लेस देन 2.5 लाख होनी चाहिए। ओके, प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा जिनके फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर वो अपनी स्टडी छोड़ रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से। किसी भी रीज़न तो नहीं कह सकते बट अपनी फैमिली रीज़न की वजह से अगर वो स्टडी छोड़ रहे हैं तो उन लोगों को ज़्यादातर प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे ये लोग। और ये स्कॉलरशिप बस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पे जिस स्टाइपेंड की हम बात कर रहे थे जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जनरल पीजी के स्टूडेंट्स के लिए आपकी स्टाइपेंड 35,000 होने वाली है और वहीं प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपकी स्टाइपेंड 75,000 रुपीज़ होने वाली है। ओके, तो आप यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधा अपने यूजी के स्टूडेंट पे, क्योंकि यूजी वाले स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे बहुत है। तो अब हम यहाँ पे यूजी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो अगर हम यूजी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं देन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, द स्टूडेंट मस्ट बी परस्यूइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज। जनरल कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, जनरल कोर्सेज अपने BCom हो गए, BSc हो गए, BA हो गए, BCA हो गए। ओके, तो ये आपके जनरल कोर्सेज हो गए। अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज अपने BTech हो गए, MBBS हो गया, LLB हो गया, BArch हो गया, नर्सिंग हो गया। ये सारी जो आपके ये सारे जो आपके कोर्सेज हैं ये आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से करना होगा इंडिया के। ओके, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया है आप हाइब्रिड मोड के हैं, आप ऑनलाइन मोड के हैं या फिर आप किसी भी मोड के डिस्टेंस लर्निंग के हैं, तो यहाँ पे कोई ये सब चीज़ें नेसेसरी नहीं है। अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इंडिया के किसी भी ईयर में पढ़ रहे हैं, बैचलर्स के अपने यूजी के किसी भी ईयर में पढ़ रहे हैं, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे BS डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc, BA, BCA सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अपने BTech फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी वही सेम थिंग है आपकी एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अपने प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। तो अगर आप अपने BA, BCA और अपने BSc किसी भी अगर आप अपने यूजी के कोर्सेज के सेकंड या फिर थर्ड ईयर में है तो आपका एक साल आप पहले आ जाइए, एक साल पहले आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपके फर्स्ट ईयर में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप थर्ड ईयर में है तो आपके सेकंड ईयर में 55% मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। एनुअल इनकम भी यहाँ पे इन्होंने सेम ही रखी है। एनुअल इनकम भी आपकी 2.5 लाख होनी चाहिए फैमिली की। ओके,
इससे कम ही रहेगी या फिर इसके बराबर रहेगी तब भी चलेगा। प्रेफरेंस फिर से उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनके फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो आप यहाँ पे अगर आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। ओके, स्टाइपेंड यहाँ पे फिर से अलग अलग है। स्टाइपेंड आपको, अगर आप जनरल अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 30 के की स्टाइपेंड मिलेगी। वहीं अगर आप प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है लाइक बीटेक तो आपको यहाँ पे 50 के की स्टाइपेंड मिलने वाली है। यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके लिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, प्रीवियस ईयर्स की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी आपको 23-24 सेशन की। देन आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, तो आप जिस ईयर में पढ़ रहे हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आपको उस ईयर का एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा। आपकी बैंक की पासबुक आपको चाहिए होगी। ओके, और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप ग्राम पंचायत से बनवा रहे हैं, वार्ड काउंसिलर से बनवा रहे हैं, सरपंच से बनवा रहे हैं तो आपका वो चाहिए होगा। या फिर अगर आप इनकम प्रूफ इश्यूड बाय एसडीएम, डीएम, तहसीलदार से अगर आप बनवा रहे हैं तहसील में जाके, तब आपको वो इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। या फिर आप एफिडेविट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस इफ एप्लीकेबल, तो अगर आपके फैमिली के ऊपर क्राइसिस आई है, लाइक अगर आपके फैमिली में आपके फैमिली पे बहुत सारा लोन है या फिर आपको कोई भी दिक्कत है, फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस है, देन यहाँ पे आप अलग से उसके लिए भी एक चीज़ लिख सकते हैं, मतलब एक शॉर्ट नोट टाइप का आप लिख सकते हैं। ओके, अप्लाई आप सीधे आके यहीं से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से अगर चाहते हैं अप्लाई करना, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यूजी का मैंने आपको पूरा समझा दिया। डेडलाइन की अगर हम बात करते हैं तो डेडलाइन हमारी 4 सितंबर है। तो 4 सितंबर से पहले अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए तो आप यहाँ पे श्योरली अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। आपको यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन के कोर्सेज में 30 के की स्टाइपेंड मिल जाएगी या फिर 50 के की स्टाइपेंड भी मिल जाएगी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आने वाले स्टडीज़ के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड की जा रही है। तो क्लास 1 से लेकर 12 तक में अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 की किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो अब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में द स्टूडेंट मस्ट बी करेंटली स्टडिंग इन क्लास 1 टू क्लास 12 और परस्यूइंग डिप्लोमा, आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक कोर्सेज इन प्राइवेट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ओके, तो आप सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल के हैं तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके 11th में 55% ऑफ मार्क्स चाहिए, अगर आप 9th में हैं तो आपके 8th में 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। ओके, यहाँ पे फिर एनुअल इनकम की बात इन्होंने की है, तो एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिर 2.5 लाख से कम होनी चाहिए आपकी फैमिली एनुअल इनकम। यहाँ पे फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस की यहाँ पे इन्होंने बात की है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लास 1 से 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए 15,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। वहीं आपके 7 से क्लास 12 डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को 18,000 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपकी सेम ही है। पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, आपका बैंक पासबुक चाहिए होगा। ओके, करंट ईयर का आपका एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, इनकम प्रूफ आपको चाहिए होगा, आप यहाँ पे बनवा सकते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट। देन अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए भी एक नोट लगा सकते हैं। ओके, अप्लाई करने की इसकी भी लास्ट डेट आपकी 4 सितंबर है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो आप जाके इसके लिए श्योर शॉट अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। मैंने आपको यूजी का भी बता दिया, मैंने आपको पीजी का भी बता दिया, और मैंने आपको यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का भी बता दिया। अभी आपकी एप्लीकेशन की डेट्स खुली हुई हैं, तो आप यहाँ पे जाके अभी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बाद आपके यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे डेडलाइन के बाद अपने रिजल्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। अब मैं बता दूं यहाँ पे कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बेस पे होगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स हो जाएंगे अगर आप उसमें आते हैं देन। ओके, तो आपका कुछ नहीं होगा, पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एक पर्सनल 1-on-1 इंटरव्यू या फिर 1-on-2-3 आप जैसे भी कह सकते हैं, तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन आप फाइनल अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइडेड मिल जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो 4 सितंबर लास्ट डेट है, आप जल्दी से जाके अप्लाई कर लीजिए, लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और एक और चीज़, अगर आप भी IIT MBS के स्टूडेंट हैं और आपको भी IIT MBS के लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है या फिर आपको लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप लेट्स लर्न पे आ सकते हैं।
लेट्स लर्न पे आपको वीक फर्स्ट से लेके वीक 12 तक के पूरे लेक्चर्स की समरीज विथ PYQs, ग्रेडेड असाइनमेंट्स और आपको मॉक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने CGPA को अच्छे से पढ़ के बूस्ट कर सकते हैं। तो लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए। लेट्स लर्न की जल्दी से साइट पे आइए। लेट्स लर्न की साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्विज 1 के फुल कोर्सेज, क्विज 2 के फुल कोर्सेज और आपको एंड टर्म के यहाँ पे फुल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप किसी भी कोर्स पे जाते हैं आपको वहाँ पे एक माइनर सा चार्ज पे करना होगा और बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आप माइनर सा चार्ज यहाँ पे करने जाते हैं तो माइनर सा हमारा यहाँ पे 140 का एक चार्ज है। तो 140 के चार्ज में भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यस, अगर आपको 140 के चार्ज में भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाई कोर्सेज फॉर ₹140 करना है और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कोड कर देना है। अप्लाई कोड में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है SHUBH10। जैसे ही आप यहाँ पे SHUBH शुभ 10 लिखेंगे इन कैपिटल और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन कोर्सेज पर। तो देर ना करिए, जल्दी से इन कोर्सेज को अगर आपको लेना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें और आपको CGPA को अपने मेंटेन रखना है देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अपने कोर्सेज को जल्दी से परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक नया बैच आ चुका है अपना अल्फा। तो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स जो कि सितंबर बैच में अपने आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मैं उनकी भी एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपना क्वालिफायर्स का बैच 15 सितंबर से स्टार्ट होगा सितंबर बैच वालों के लिए। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है आपको यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे भी कोड यूज़ करिएगा SHUBH शुभ 10। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया इन कोर्सेज के फ़ायदा क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। आपके यहाँ पे मॉक्स होंगे, आपको PYQ सेशन मिलेंगे, लाइव मॉक पेपर्स आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे, आपके लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टैट्स आपको पढ़ाया जाएगा और तो और आपको यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 100% रिफंड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और अपने CGPA को आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को यहाँ से पक्का कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया है देन आप व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके, अगर आपको असाइनमेंट्स में दिक्कत आती है, अगर आपको PYQs चाहिए, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होती है IIT MBS डिग्री से रिलेटेड या फिर किसी भी पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड देन आप आके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप, या फिर आप मुझे इंस्टा, लिंक्डइन या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा कहीं भी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।